नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं फिर से एक और कहानी लेकर आ गई हूँ। कहानी क्या, बीरबल अकबर का किस्सा है, छोटा सा किस्सा और बड़ा ही रोचक प्रसंग है। आपको शायद बहुत पसंद आए और किसी किसी को नहीं भी आ सकता, अपनी अपनी पसंद है। तो क्या हुआ बच्चों, एक बार बादशाह अकबर का दरबार चल रहा था। सारे मंत्रियों के साथ दरबार जो बादशाह अकबर थे वो सलाह मशविरा कर रहे थे, किसी गहन चर्चा में व्यस्त थे। बहुत गंभीर मसला चल रहा था और अचानक एक व्यक्ति दौड़ता हुआ दरबार में आया और उसके पीछे दरबान दौड़ता दौड़ता आया, उसे रोकता हुआ कि अंदर मत जाओ, अंदर मत जाओ। अंदर बादशाह मशवरा कर रहे हैं, किसी गहन चर्चा में है, लेकिन वह व्यक्ति भागता हुआ आया और एकदम से दरबार में खड़ा हो गया। सब चुप, सारे दरबारी देखने लगे कि ये सभा के बीच में क्या हुआ। बादशाह बोले, क्या बात है? गुस्सा आ गया बादशाह से अकबर को, क्या बात है? तुम्हारा ये दुस्साहस कैसे हुआ कि तुमने हमारी भरी सभा को डिस्टर्ब किया? क्या तुम्हें पता नहीं था कि हमारी सभा चल रही है, गहन चर्चा चल रही है, हम राज्य के किसी मसले पर बातचीत कर रहे हैं, तुम कैसे आ गए? तो वो आदमी बिल्कुल एकदम से हाथ जोड़ता हुआ एकदम गिड़गिड़ाने लगा, बोला, बादशाह मुझे माफ़ करिए, क्षमा करिए, मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, मगर मेरा मसला ही ऐसा था कि मैं अगर अभी नहीं आता तो फिर कभी नहीं आता और मेरी समस्या का कभी समाधान नहीं होता। बादशाह बोले, हैं, ऐसी कौन सी समस्या थी तुम्हारी कि तुम्हारे बिना इजाज़त के तुम सीधे दरबार में घुस आए? तो आप क्या? बोला कि बादशाह, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको बताऊं। रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, बहुत दुखी था व्यक्ति। तो बादशाह बोले, बताओ क्या हुआ? बोले, मेरे साथ धोखा हुआ बादशाह, बहुत बड़ा धोखा हो गया है। धोखा और मेरे राज्य में किसने किया? बताओ, अपनी बात विस्तार से बताओ। अब बादशाह को थोड़ा सा कुछ लगा कि मामला गंभीर है। तो व्यक्ति बोला कि मैं एक गरीब किसान हूँ बादशाह, और बड़ी मेहनत करके मैंने कुछ पैसे इकट्ठा किए थे। मुझे फसल की सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता थी और मेरे खेतों के पास पानी नहीं था। मेरे पास खेतों के पास जो एक कुआं था वो एक सेठ का था, तो मैंने उससे वो कुआं खरीद लिया। वो कुआं, जानते हो कुआं, वेल, आजकल तो नदियाँ हैं, हैंड पंप हैं, बहुत सारे पानी के लगे हुए, नलकूप लगे हुए हैं, लेकिन पहले से कुएँ हुआ करते, बहुत गहरे खोदे हुए होते थे, चारों से दीवार होते थे, उनसे पानी निकालना पड़ता था। तो आजकल की तरह ऐसे ट्यूबवेल की सुविधा नहीं थी उस समय कि भाई ट्यूबवेल लगाया और खेतों को सिंचाई कर दी बड़ी बड़ी। तो बच्चों क्या था कि बादशाह बोले, अच्छा तो फिर क्या हुआ? बोले, कुआं तो खरीद लिया और जैसे ही मैं उसमें से पानी निकालने का खेतों की सिंचाई के लिए कि वो सेठ आ गया। बोला, अरे ये क्या कर रहे हो? बोला, क्यों? मैं कुएं से पानी निकाल रहा हूँ। तुम कुएं से पानी कैसे निकाल सकते हो? बोला, क्यों सेठ जी, मैंने आपको सारा पैसा दिया है इसका, और पैसा देके ये कुआं खरीदा है। तो बोले, अच्छा तुमने कुआं खरीदा है, कुएं का पानी थोड़ी खरीदा, पानी तो मेरा है। बोला, अच्छा ऐसा कैसे सोचता? बोला, अगर तुम्हें पानी चाहिए तो तुम्हें पानी भी खरीदना पड़ेगा, पानी का भी मूल्य चुकाना पड़ेगा। तो व्यक्ति बोला, बड़ा रुआंसा हो गया, रोते रोते बादशाह से बोला कि बादशाह, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई, अपनी पत्नी के सारे गहने बेच कर तो कुआं खरीदा था। अब अगर मैं पानी खरीदूंगा तो मुझे तो अपने को और अपने परिवार को बेचना पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं गरीब किसान हूँ। बादशाह बोले कि अच्छा, ये तो बड़ा अजीब सा मसला है, कुआं किसी का और उसका पानी किसी का, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो कुछ समस्या समझ में नहीं आ रही, कैसे सुलझाया जाए? उन्होंने अपने दरबार में सबको में देखा। दरबार में सभी लोग अपने बादशाह का मुँह देखने गए, सब ऐसे सिर झुका के बैठ गए, क्योंकि उस समझ में किसी के नहीं आया। बादशाह बोले, बादशाह ने फिर बीरबल की ओर देखा। बोले, बीरबल, तुम बताओ क्या हो सकता है इसका समाधान? केवल तुम ही हो जो इसका समाधान कर सकते हो। तो सारे दरबारी बोले, कैसी बात कर रहे हैं आप? इस समस्या इतनी कठिन है, इसको बीरबल कैसे सुलझा लेगा? अगर बीरबल ने इस समस्या का समाधान नहीं निकाला तो क्या होगा? बादशाह बोले, तो बीरबल को सलाहकार के पद से बर्खास्त कर देंगे और आप में से किसी को सलाहकार बना लेंगे अपना। और बीरबल को टेंशन हो गई। बोले, अच्छा बादशाह ऐसा कह रहे हैं, लेकिन उनको विश्वास था कि मैं तो समस्या का समाधान कैसे न कैसे कर ही लूँगा। बोले, बादशाह समस्या तो बड़ी कठिन है, तो समाधान तो करने पड़ेगा, तो मैं इस किसान के साथ समस्या के समाधान के लिए जाता हूँ। बीरबल चले गए।
बीरबल गए किसान के साथ, तो देखा कि वो जो सेठ है उस कुएँ के पास एक चारपाई में लेटा, और जो किसान ने उसे पैसे दिए उनको गिन रहा सिक्का, 1 2 3 4 ऐसे सिक्के गिन रहा है कितने सारे। अब बीरबल ने उन्हें उनके पास गए, थोड़ी देर खड़े रहे, लेकिन सेठ तो पैसे गिनने में मगन है, उसे देखा ही नहीं कि उसके पास कोई खड़ा भी है। बीरबल बोला, नमस्ते जी नमस्ते। फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया उनका। अरे मैं आपसे नमस्ते कह रहा हूँ, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो फिर बीरबल जोर से बोले, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। अरे कौन हो तुम, क्या काम है? उसके पीछे उन्हें किसान देखा, सेठ ने। तो बोले, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या इस किसान ने आपसे कुआं खरीदा था? बोले, हाँ हाँ खरीदा था, देखो उसने पैसे दिए, मैं उन्हीं पैसों को गिन रहा हूँ। तो क्या आपने ऐसा कहा कि कुएं का पानी आपका है और पानी का इस्तेमाल करने के लिए इसे उसका किराया भरना पड़ेगा या उसका भी पैसा देना पड़ेगा? हाँ हाँ, इन्हें तो कुआं खरीदा, पानी तो नहीं खरीदा। तो बोले, क्या आप मुझे एक बात पूरी फिर से बता सकते हैं कि आपने किसान से क्या कहा? बोले, हाँ हाँ, मैंने इसे कहा कि तुमने कुआं खरीदा है, अगर तुम पानी खरीदना चाहते हो तो उसका तुम्हें पैसा भरना पड़ेगा, पानी चाहते हो तो पानी का अलग से पैसा भरना पड़ेगा। बस ये सुनते ही बीरबल के दिमाग में बत्ती जल गई, बीरबल के दिमाग की, और एकदम से उन्हें उपाय सूझ गया। बोले, हाँ तो यही बात तो मैं भी आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि कुआं किसान का है, उसने खरीद लिया आपसे, अब इस पर पूरा अधिकार किसान का होगा। तो अब उसका जो पानी है, अब उसमें से अपना पानी आपका है, वो पानी ठीक है? बोला, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आप ऐसा करो, अपना पानी निकाल लो और उसका कुआं इसको दे दो। सेठ बोला, है ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो निकालना ही पड़ेगा, अगर आप इसके कुएं में पानी रखना चाहते हो तो आपको पानी का किराया भरना पड़ेगा, क्योंकि कुआं तो इसका है किसान का, अब तो आपका रहा नहीं। अब उसका पानी कैसे इस्तेमाल उसमें रख सकते हो अपने पानी को? आपको तो अपना पानी निकालना ही पड़ेगा, या तो पानी निकाल लेना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, उस पानी को कुएं में रखने के लिए किराया इस किसान को देना पड़ेगा। आप तो उससे घबरा गया, भैया क्या हो गया ये? बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, करना तो ऐसा ही पड़ेगा। अब वो रोने लगा, गड़गड़ाने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने इस किसान से धोखा किया, कुआं और पानी दोनों ही इसी के हैं, मैं तो उसे मैं मूर्ख रहा था, धोखा दे रहा था, तो अब मैं आज से ऐसा निकल कर के किसान। बीरबल ने आवाज़ लगाई, सैनिकों पकड़ लो इस सेठ को, धोखा खड़ी के इल्जाम में उसने धोखा किया है, ऐसे गरीब लोगों को धोखा देते हुए इसने पैसा कमाए से बाल कोठरी में डाल दो, जाओ पकड़ के ले जाओ और बादशाह से कहो कि अपराधी, इसने ये अपराध किया है। और बच्चों इस तरह किसान बहुत खुश हो गए, उन्होंने कहा, वाह, इन्होंने तो चुटकियों में समस्या का समाधान कर दिया, और हम परेशान, सारे दरबारी परेशान। उसके बाद बीरबल दरबार में गए और बादशाह ने पूछा, हो गया समाधान? बोले, जी हाँ बिल्कुल। मैंने कहा, कैसे किया? उसने कहा, मैंने कहा भाई कुआं इसका है, पानी तेरा है, तो या तो तू पानी निकाल लो और या पानी को कुएं में रखने का कुएं का किराया इसको दो, क्योंकि कुआं तो इसका है। और इस तरह इन्होंने मान लिया कि इन्होंने धोखा किया है, किसान के साथ धोखा कर रहे थे, तो धोखा छल से उससे ज़्यादा पैसे लेना चाहते थे, इसलिए ऐसा धोखा किया इन्होंने। इसलिए महाराज ये मैंने बादशाह पकड़वा दिया है इनको, अब आप इनको जो भी करना चाहें करें। बादशाह बहुत खुश हुए और सारा दरबार ठाका लगा के हंस पड़ा, हा। बादशाह बोले, बस बीरबल बस, इसीलिए हम आपको इतना चाहते हैं, और आपका के बिना हमारा दरबार सूना होता है। तो इस तरह बच्चों बादशाह ने उन्हें बहुत सारा इनाम दिया, और वो दरबारी जो उनको सलाहकार के पद से बर्खास्त करना चाहते थे, मुँह देखते रहे, बेचारों को तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, है ना। वो तो बीरबल को पद से गिराना चाहते थे, और बीरबल को और भी सम्मान मिल गया, और भी धन दौलत और मिली। तो बच्चों कैसा लगा ये किस्सा? बीरबल के है ना ये किस्से बड़े मज़ेदार, बड़े समझदारी भरे, और हमें भी कई बातें, कई बार इन किस्सों से अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाता है, कैसे हम समस्या का समाधान करें। तो इसीलिए किस्से और कहानियाँ हमें अवश्य सुननी चाहिए, अवश्य पढ़नी चाहिए। जितनी ज़्यादा कहानियाँ सुनेंगे, जितनी ज़्यादा कहानियाँ पढ़ेंगे, हमारा ज्ञान बढ़ेगा, कई चीज़ें हमारे सामने स्पष्ट होंगी। तो इसीलिए कहानियों का संसार सबसे खूबसूरत संसार है, बच्चों के लिए क्या, बड़ों के लिए। तो बच्चों कैसी लगी कहानी, कमेंट बॉक्स में कमेंट में अवश्य लिखिएगा। और आप लोग भी अधिकतर मुझे कमेंट मेरे बड़े भी साथी देते हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे बड़े साथी लोग जो हैं, जो इन किस्सों कहानी को सुनते हैं, उन्होंने अपने समय में किस्से कहानी पढ़े
और आज उनको सुनकर अपने बचपन की याद आती है, तो वो भी बच्चे बन जाते हैं। और लाइक शेयर तो बनता ही है, आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और इस तरह कहानियों का यह संसार, ये किस्सों की दुनिया चलती रहेगी आगे, नई स्पीड के साथ, नई गति के साथ, नए रुझान के साथ। और अब मैं जल्दी ही एक और नया किस्सा या कहानी लेकर आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, बाय।